रोका तेरी नहीं तू कदों दा आउन मां लगा इधर शक्ल दिखा पहले तेनू कहा रेस लाउन नू तेनू कहा लालच पैदा हो गया, इसलिए इनका नाम जो था दूधाधार। Welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing absolutely good. Get up हो चुका है और फाइनली बिना बताए आज तो राइड पे निकला हूँ मैं। तो आज राइड कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहा हूँ वो आगे जाके बताता हूँ। एक बार पहले टॉप अप कर लूँ फ्यूल। अभी जस्ट निकला हूँ, मेरे को हार्डली 2 मिनट हुए हैं बस। अभी पहले रिफ्यूल करूँगा और पिक करूँगा अपने फ्रेंड को यहीं से। बढ़िया बढ़िया उत्ती पा लिया तेल तुम तेल पा लिया मैं पा ही लवा तू। तो आज हम निकल रहे हैं बाबा बालकनाथ मंदिर। पहले ये मेरा प्लान बहुत सडन बना। ये एवरेज कितनी है जी? एवरेज भाजी कभी ध्यान नहीं देता। चलो भाई We guys are leaving और बार बार से ही चलता है बीच में से। सुबह सुबह तो नहीं होगा ट्रैफिक बट ठीक है बार बार से ही निकलता है। मैं ना बैक पैक पहन रखा है पीछे, उसकी वजह से क्या है कि वेंट खोले हुए है ना, वो हवा प्रॉपर्ली क्रॉस नहीं हो पा रही। गेयर्स में ना अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। आगे जाके ना जब गर्मी होनी शुरू होगी तब तक में भी हम लोग पहुंच ही चुके होंगे। मेन हमारा मोटिव वही है कि तब तक हम पहुंच जाएं वहाँ पे। ये हम आ गए चिंतपूर्णी चौक, यहाँ पे गेट है इधर ही लेफ्ट साइड में। ये देखो इस साइड ना लोगों के मज़े हैं। ये देखो कुछ ना यहाँ पे लगा ही रहता है, कोई ट्रेड फेयर या कुछ लगा हुआ है ऐसा कुछ। निकलते निकलते ना फिर भी हमने लेट कर दिया है। जय बजरंगबली सतगुरु सच्चे बादशाह जी। फिर भी हमने लेट कर दिया है बट खैर कोई नहीं, निकल तो गए हैं। जब तक बाइक पे है ना, जब तक बाइक चल रही है तब तक तो गर्मी का कोई नहीं, और जब बाइक रुकती है ना भाई साहब, इतनी मोटी जैकेट है ना ये। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ऊना रोड और यहाँ से अभी तो काफ़ी एरिया है पंजाब का, बॉर्डर काफ़ी दूर है अभी जाके। अभी तो प्लेन ही चलेगा काफ़ी हद तक एरिया यहाँ से। यार ये रोड चेक करो यार, क्या सही लग रही है। आसपास पूरे पेड़ ही पेड़ है। यहाँ पे है भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। एक ना आगे से रास्ता जाता है लेफ्ट साइड को, मैं आगे जाके दिखाता हूँ। शायद से यही वाला गांव है, इसी यहीं से जाती है वो रोड। मैं बहुत टाइम पहले एक बार जा चुका हूँ, मैं होके आया हूँ, बाइक पे ही थे। तो एक तो डैम आता है और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस करके तुम जाते हो। आसपास पेड़ ही पेड़ है, जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं ना बीच में से सुनसान सा रास्ता होता है, एग्जैक्टली वैसा ही रास्ता है वो। और कई बार यहाँ पे वार्निंग्स होती हैं वाइल्ड एनिमल्स की। यार बात वही आ जाती है ना, हिमाचल की फुटहिल्स में पड़ता है होशियारपुर, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी है। मेरा एक दोस्त है हैप्पी, हरप्रीत, स्कूल टाइम से हम दोस्त हैं और इधर ही कहीं उसका गांव है। काफ़ी बार आ चुका हूँ, मेरी 1-2 इंस्टा पे फ़ोटोज़ भी होंगी यहाँ पे इधर की। मतलब खड़का कला करके गांव का नाम है और लास्ट गांव है जो इस रोड पे प्लेन एरिया का ना, जो लास्ट गांव है वही है। वो बहुत सही मज़े हैं यार उन लोगों के। पहाड़ भी पड़ते हैं और पैदल रास्ते पे उनको डैम पड़ जाता है। ये चेक पोस्ट आ गई, यहाँ से हो गया पहाड़ शुरू। अब ना जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी अब। बट पहाड़ों में ना ये इतना तो सही रहता है कि ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये होता खाई भी बहुत है ना यार। ये देखो रोड बहुत ज़्यादा ऊंची हो चुकी है और वो ऊंची नहीं है, बैठ चुका है रास्ता यहाँ से। चिंतपूर्णी वाली साइड से ना ये अगर देखी जाए रोड थोड़ी रिस्की है। एक तो मतलब बीच बीच में पैचेस ज़्यादा आ रहे हैं और अगर लेफ़्ट साइड में देखोगे ना तो यहाँ पे खाई ज़्यादा गहराई में है।
ये देखो लेफ्ट में, वहाँ पे थोड़ी सी मतलब रोड बोल सकते हैं कि प्लान्ड है या फिर थोड़ी क्लीन है रोड, रास्ता थोड़ा क्लीन है, तो इस वजह से पता नहीं चलता है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे धीरे धीरे हाइट शुरू होती है, यहाँ पे सीधे ही स्टीप है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹਜੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜਵਾਰ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਗਰਮੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। आगे देखते हैं, थोड़ी देर में ना रुकेंगे कहीं भी। मैंने तो चाय वाय पी ली थी, भाई ने अभी कुछ खाया पिया नहीं है, तो बोल रहे थे आगे रुकने के लिए। देखते हैं जहाँ पे ऊना से पहले ही एक बार रुकेंगे चाय वाय पीने के लिए ना, बाकी तो बाद में कहीं ना कहीं हम कर ही लेंगे, ब्रेक ले लेंगे। ये रोड थोड़ी सही लग रही है, थोड़ा सा खींच लेते हैं यहाँ पे, बट पहाड़ शुरू हो गए यार फिर से। थोड़ा सा प्लेन एरिया था, रोड अच्छी लग रही थी, मैंने वही सोचा मैं कहा खींच लेते हैं यार, बट लो जी शायद से हम पहुँच गए ऊना। आ जाओ थोड़ी देर में लाइए एक आप लोगों के लिए ना यहाँ पे सरप्राइज है, बस 2 मिनट रुक जाओ फिर दिखाता हूँ। यहाँ से ना एक बंदा जा रहा था, आगे निकला होगा, वो पैदल जा रहे हैं ना जो लोग। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भैया ये जगह कौन सी है? कहता पता नहीं। मतलब पैदल जा रहा है तो यहीं से बिलोंग करता है, देखो जगह का नहीं पता यार। बट ना ये बहुत सही करा कि हम लोग जल्दी निकल आए, अभी मौसम स्टिल ठीक है, टाइम पे पहुँच जाएंगे हम लोग जहाँ तक लग रहा है। ऊना के आसपास तो हम लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। आगे जाके चाय वाय पीते हैं, रुकते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं। सॉरी यार वाइज़र खोला हुआ है, पता ही नहीं चलता। ओके तो मैं ये कह रहा था कि अभी ऊना पहुंच चुके हैं हम लोग, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, 15-20 मिनट चाय वाय पियेंगे और छोटी सी ब्रेक लेके फिर आगे निकलते हैं। काफ़ी बड़ी सिटी है यार ऊना। मैं लास्ट आया था 2019 या 20 में, उस टाइम मेरे छोटे भाई ने कनाडा मूव हो रहा था वो, तो उस टाइम मेरे को याद है कि बाबा बालकनाथ हम लोग गए थे, मैं और वो दोनों। अगर देखा जाए ना होशियारपुर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बट ऊना वाली साइड कभी आना जाना हुआ ही नहीं हमारा। कभी होता है ना प्लान होता है कि चलो इस साइड निकल लेते, पहाड़ों की साइड निकलते हैं, घूमना है, तो चिंतपूर्णी वाली साइड से हम लोग निकल जाते थे। बट ये क्या है? अच्छा लेबर चौक है, लेबर, ओके। गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी है, धूप निकल चुकी है ना, तो उसकी वजह से सेक पड़ना शुरू हो गया अभी। हो श्री राधा कृष्ण मंदिर, कोटला कला, संत बाबा बाल जी महाराज। ये आ गए हम अजनौली, पीछे बोर्ड था
तो बेसिकली बाबा बालकनाथ जो मंदिर है ये हमीरपुर में पड़ता है। हमीरपुर हिमाचल का सबसे देखा जाए तो छोटा डिस्ट्रिक्ट है। लाइफ में ऐसी ऐसी जगहों पे मैंने ट्रैवल करा है कि मे बी अगर आज इस एज में अगर मैं जाता तो मे बी किसी और तरह मैं एक्सप्लोर करता, बेटर वे में एक्सप्लोर कर पाता मैं। यहाँ से हमीरपुर है 78 किलोमीटर, पीछे था बोर्ड लगा हुआ। भाई ने तो ज़्यादा ही खींच लिया। ये शायद से डैम है, यहाँ पे पहाड़ देखो कैसे है। लो जी, वापस से हिली एरिया हो गया शुरू। ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे, बट ये है कि थोड़ा ध्यान से, क्योंकि रास्ता मेरे लिए भी नया है। वादू इतने तो चलो अगे ला देने पार्किंग च। ओके तो अभी भाई साहब पहुँचे किसी होटल पे रुके हैं, ब्रेक लिया 15-20 मिनट की। यहाँ पे चाय वाय पियेंगे और फिर आगे निकलेंगे। और भाई को खाना खाना था क्योंकि सुबह नहीं खाया उन्होंने। और ये जगह का नाम है होटल माउंट व्यू। व्यू है यहाँ पे, ये खड़ी अपनी बाइक्स। यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं है, 62 किलोमीटर स्पेंड। थैंकफुली ये मेरे को ड्राई फिट टी शर्ट कल मिल गई, किसी स्पोर्ट्स वाली शॉप से मिली है। बाकी स्टोर्स पे मैंने ट्राई करा था, हाफ स्लीव थी वहाँ पे। अब समझ आ रहा है मेरे को, जितना टाइम मैंने कॉटन टी शर्ट पहन के राइड करा ना, बहुत बेवकूफ़ी करी है मैंने। अब ये है स्वेट अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर इसको मैं वॉश भी करूँ तो हार्डली 10 या 15 मिनट में ये ड्राई हो जाएगी प्रॉपर। ब्रेक थोड़ी सी लंबी हो गई, बस निकल ही रहे हैं वापस, गेयर अप हो गए। गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी है भाई। ये जगह थी, यहाँ पे ना मतलब धूप अभी कम है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे उल्टा होनी नहीं चाहिए यार। टेम्परेचर पता नहीं क्यों ज़्यादा इतना ह्यूमिड लग रहा है यहाँ पे। भाई साहब जो लोग बोलते हैं ना कि मोटो व्लॉगिंग इजी है, बोलते हैं या सोचते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही कैटेगरी है। मोटो व्लॉगिंग भाई साहब इजी नहीं है। ये बैठ के देख के हमें लगता है कि हम लोग वीडियोस जब देखते थे कि इजी है यार बाइक पे घूमना। जब नॉर्मली हम घूमते हैं ना, कोई भी वैसे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान करते हैं, हम वेदर के अकॉर्डिंगली करते हैं। यहाँ पे हमें वेदर नहीं देखना, बस ये होता है कि निकलना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, निकलना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, ये एज अ जॉब कंसिडर करते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी जॉब है ये। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कितनी ठंड है कितनी गर्मी है, निकलना है तो निकलना ही पड़ेगा। ये जितने भी अभी टर्न्स थे ना मैप्स में, अगर दिख रहा है, मैं निकल गया वहाँ से, बहुत ज़्यादा शार्प थे। ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको, धूप पड़ रही है, मे बी कुछ ज़्यादा ही शार्प थे यहाँ से। यार हम लोग तो चढ़ रहे हैं बट कई बार ट्रक्स को टायर के नीचे पत्थर रख रख के चढ़ाना पड़ता है। बंगाना गुड टाउन है ये। और एक ना ये भाई को अडेप्टर लेना है, तो कोई मोबाइल शॉप या कुछ ऐसा दिख जाए ना। अच्छा ओके भाई, यही तो समझ नहीं आती ना, यही तो समझने की लोड़ आ। ये समझ गए थे, तर गए। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल इको करे जो आए इको चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे
अडेप्टर चाहिए था तो वहाँ पे रुक गया अभी शॉप पे। मिल गया? आगे मिलूँ? चलो। जब दो लोग राइड करते हैं ना फिर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। अभी साथ है तो फिर इंटरकॉम की ज़रूरत समझ आ रही है कि एग्जैक्टली इंटरकॉम कहाँ काम आएगा। पहले मैं वही सोचता था यार अकेला हूँ क्या करना है इंटरकॉम, बट अगर ग्रुप में होना तो इंटरकॉम अकेले के लिए भी कॉल लेना, कॉल आ जाती है गाने वाने सुनने के लिए या कुछ ज़रूरत तो पड़ती है यार। Either you shoot on your phone or a camera। तुम्हें हर बार क्या होता है कि जैसे तुम राइड कर रहे हो कहीं भी रुकते हो वहाँ पे जाके एक बार लेंस ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। मैंने अभी वही इंस्टा 360 का भी लेंस क्लीन करा, फ़ोन का तो अभी सी बात है करते ही रहता हूँ, और गोप्रो का भी करना था। कई बार मच्छर मर मर के ना व्यू ब्लॉक हो जाता है। तो जब घर पे बंदा पहुँचता है, ये क्या कर रहा था, तो घर पे जब बंदा पहुँचता है तो फिर वही बात हो जाती है कि वापस शूट नहीं कर सकते और व्यू सारा ख़राब हो जाता है। फिर ये बड़ा प्यारा सा टाउन आया, छोटा सा, कोई बड़े प्यारे से लगते हैं यार ऐसे छोटे छोटे से टाउन ना। सामने व्यू देखो यार। यार हिमाचल में ना स्टिल वेदर बहुत ज़्यादा बेटर है। पंजाब में तो भाई गर्मी इतनी है ना, भट्टी बनी पड़ी है पूरी। यहाँ पे स्टिल बेटर है यार, इतनी गर्मी नहीं है। बीच बीच में जहाँ पे धूप ज़्यादा है ना वहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ह्यूमिड है, बट ठीक है चला रहे हैं काम। जब तक बाइक चल रही है ना तब तक तो एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं फील हो रही। जिस टाइम पे खड़े होते हैं यहाँ पे कहीं बाइक रोकनी पड़ जाती है फिर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रास्ता सही हो ना तो इतनी थकावट नहीं होती तुम्हें। एक ट्रैफिक की वजह से और दूसरा रास्ते की वजह से बंदा राइड करते हुए इतना थकता नहीं। अभी बिल्कुल सही है, फ्रेश फील हो रहा है बिल्कुल। ज़्यादा थकावट होती है अगर रास्ता ख़राब होता तो बीच में ये कोई ब्रिज आया था यहाँ पे, तो इधर ही रुके अभी। ये सामने कोई मंदिर है, जगह एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी है ये। इनको कैश आउट लेने दो और फिर आगे जाके प्रसाद लेते हैं अंदर चढ़ाने के लिए। यहाँ पे ना एक दो मंदिर हैं और जैसे मान्यता है कि पहले इधर माथा टेका जाता है फिर आगे जाया जाता है, तो उसी वे में जाएंगे। पहले वाला मंदिर यहाँ पे शाहतलाई, और ये यहाँ पे बोर्ड भी था लगा हुआ। पहले हमने ध्यान नहीं दिया, सीधा आगे निकल गए थे। वापस अभी यहाँ पे आए हैं और पहले यहाँ पे माथा टेकेंगे फिर आगे जाएंगे। ये है एंट्रेंस, गेट बना हुआ है। माथा टेकते हैं फिर आगे जाएंगे। थैंकफुली आज रश कम है यहाँ पे। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे कि हमें यहाँ पे महंत देसराज जी मिले, जिनसे हमने मंदिर के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, बाबा जी की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत पूछा
कि एग्जैक्टली ये मंदिर की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 मंदिर है, तीनों मंदिर की क्या इम्पोर्टेंस है ये उन्हीं से सुनते हैं। इस स्थान का नाम जो है शातलाई। तो यहाँ पर जो बाबा जी ने लस्सी रोटी प्रकट की थी उसी से शब्द जोड़ा गया शातलाई। एक्चुअल यहाँ का नाम जो था चंगर तलाई था पहले। इससे पहले रेवेन्यू में जो रिकॉर्ड है वो चंगर तलाई, परंतु फिर भी लोग यहाँ को छातलाई ही बोलते हैं। यहाँ पर जो है बाबा बालकनाथ जी तो माई रत्नों के घर में आए थे और इसी स्थान पे जो था इन्होंने माता के घर में भिक्षा मांगी सबसे पहले आके। और जब माता भिक्षा लेके आई तो उन्होंने कहा कि माता मुझे भिक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे अपने पास नौकर रखना। तो माता ने कहा मुझे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाबा जी ने कहा मेरी बात बनी नहीं। तो माता को कहा माता जी मुझे अपने पास नौकर चाकरी पे रख लो, आप बिना पैसे से ही रख लो। तो माता जी खुश हुई और उन्होंने कहा ठीक है तुझे मैं खाने को लस्सी रोटी दिया करूँगी और बदले में मेरी गऊओं को चराया। तो इसी तरह 12 साल तक ना माँ ने पूछा ना बेटे ने पूछा। पूरा दिन बाबा जी माता की गऊओं को चराते और गुरुना झाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, इसकी झाड़ी के नीचे बैठकर तपस्या करते और गऊओं इसी स्थान पर चरते और बदले में माता रत्नों उनको खाने को लस्सी रोटी देती। एक दिन जब 12 साल का समय पूरा हुआ तो बाबा जी ने यहाँ पर एक कौतुक रचाया। कौतुक मीन्स खेल रचाया। जितने भी यहाँ के किसान लोग थे उनकी फसलें ऐसे दिखाई देने लगी जैसे सारी की सारी गऊओं ने चर ली। वो इलामा लेके माता के पास आए कि आपका जो ग्वाला है बालक वो पूरा दिन भक्ति करता रहता है गुरुने के नीचे बैठकर और गऊओं को ठीक ढंग से नहीं चराती, हमारी सारी फसलें जो है इन्होंने बर्बाद कर। तो माता को एकदम से जो गुस्सा आ गया तो उन्होंने बालक को कहा कि मैंने आपको भक्ति करने के लिए नहीं रखा हुआ है, आपको गऊं चराने के लिए रखा हुआ और बदले में मैं आपको खाने को लस्सी रोटी देती हूँ, तो आप मेरी मुफ्त की लस्सी रोटी खाते हो। तब बाबा जी ने जो था हाथ जोड़े और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यहाँ पर एक पेड़ था उसमें उंगली का इशारा किया और उसमें सारी रोटियां दर्शाई और साथ में एक मंदिर है आगे, वहाँ पर चिमटा गाड़ा लस्सी की तलाई भर। तलाई मीन छपड़ी, हम गांव में उनको छपड़ियाँ बोलते हैं। वो सारी लस्सी से भर। ठीक है। जब बाबा बालकनाथ जी गुरुने के नीचे तपस्या कर रहे थे तो उस वक्त गोरखनाथ जी भोले शंकर के दर्शन करने के उपरांत दक्षिणी भारत की ओर हवा के मार्ग से जा रहे थे। तो उनकी दृष्टि जो थी वह गुरुने के नीचे बैठे बालक के पर पड़ी। तो बालक छोटी आयु का बालक 12 साल की जिनकी उम्र और सूर्य की भांति उनका तेज चमक रहा था, यहाँ पर उतर गए। तो उन्होंने सबसे पहले आकर यहाँ अलख जगा दी जैसे साधु समाज में होता है। तो जब अलख जगाई तो बाबा जी ने कहा महात्मा जी क्या सेवा की जाए। तो उन्होंने कहा मेरी सारी मंडली भूखी है, सबसे पहले इनको भोजन की व्यवस्था करो। ठीक है। तो बाबा जी ने कहा मैं भोजन की व्यवस्था तो नहीं कर सकता, परंतु मैंने कुछ गऊएं पाली हैं, मैं उनको दूध पिला सकता हूँ। तो गोरखनाथ जी बहुत जानी जान महात्मा थे, उन्होंने कहा कि 12 साल का बालक और 360 साधुओं को दूध पिलाने की हिम्मत कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ शर्त रखी थी उन्होंने। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं भोजन तो नहीं करवा सकता, परंतु मैं आपको जो दूध पिलाऊंगा। तो बीच में जो था उन्होंने गोरखनाथ जी ने शर्त लगा दी कि मुझे जो है अवसर गाय का दूध चाहिए। अच्छा जी। अवसर गौ होती है जिनका शादी नहीं हुई होती है, ठीक है। तो उसका दूध चाहिए। ठीक है। तो बाबा जी ने जो है चिप्पी जो है अपनी चिप्पी लिया और गोरखनाथ से और वो गौ माता के नीचे रखी और ऊपर से आशीर्वाद दिया और सारी वो दूध से भर गई। 360 साधुओं ने पी परंतु वो खत्म नहीं हुई। अच्छा। फिर गोरखनाथ के अंदर एक लालच पैदा हो गया, क्यों नहीं इसको अपना शिष्य बनाकर साथ ही ले चले। अच्छा। तब बाबा जी ने कहा कि मैंने गुरु धारणा कर ली है और 2-2 गुरु तो मैं बनाऊंगा नहीं। तब गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उनके कानों में कुंडल डालो और इनको साथ ही ले चलो। अच्छा। तो कहते जब भी इनके शिष्यों ने इनके कानों में कुंडल डालने की कोशिश की तो वहाँ खून की जगह दूध की धारा बहने लगी। अच्छा। और जब भी त्रिशूली को बाहर निकालते तो छेद पूरे हो जाते। अच्छा।
क्या इसलिए इनका नाम जो था दूधाधारी पड़ा। अच्छा। तो यहाँ पे ये पुजारी जी ने बताया कि अकॉर्डिंगली जैसे मान्यता है वैसे ही माथा टेकना पड़ता है। पहले शाहतलाई यहाँ पे, ये शाहतलाई हो गया, और दूसरा कुल पहले शाहतलाई में बाबा जी की यात्रा शुरू होती है। हाँ जी, उसके बाद यहाँ शाहतलाई दर्शन करके गुरुना झाड़ी मंदिर है, हाँ जी, वहाँ दर्शन करके उसके बाद गुफा में दर्शन करते हैं जाके। ठीक है। जय बाबा जी। जय बाबा। बाबा जी का ये 11,000 साल पुराना है। बाबा जी का टाइम का लगा हुआ ये बोर्ड बाबा है, जी के टाइम बाबा का जी के है। टाइम की बोर्ड है। अच्छा जी। बोर्ड है बाबा जी। ठीक है जी। गुरुना मंदिर जाएंगे, वहाँ भी गुरुना झाड़ी है। अच्छा जी। जहाँ बाबा जी झाड़ी के नीचे तपस्या की, ठीक। शेषनाग ने सहाय की बाबा जी की। अच्छा जी। वहाँ भी उसी टाइम की झाड़ी है बाबा जी। अभी तो मंदिर का कार्य चल रहा है, वहाँ नई सिर से मंदिर बना रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। हाल माता रत्न को लस्सी दिखाई थी जब माता रत्न ने ताना मारा था। ये नीचे को कर लो चिमटा, आएगा बाबा जी का। ठीक है, जो पहले की साथ लाएगी वो सामने माता रत्नो जो छोटे वाले। ठीक है। बाबा जी का पहला। ये जो सामने बोर्ड का पेड़ लगा हुआ है ना, ये बाबा जी के टाइम का है। मतलब जस्ट थिंक कि कितने साल पुराना है ये। जो सबसे पहले उन्होंने तपस्या करी थी वो इसी पेड़ के नीचे बैठ के करते थे वो। ओके, तो ये मंदिर से हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे मंदिर में। थैंकफुली आज रश नहीं है, तो दर्शन बहुत सही से हो गए। ओके, तो यहाँ से तो हो गए हम फ्री और आगे दूसरे वाले मंदिर में जा रहे हैं। वहाँ पे भी इसी तरह अगर रश ना हुआ तो बहुत अच्छी तरह दर्शन कर सकते हैं और करवा सकते हैं। हो, गर्मी बढ़ गई है भाई। कि पहले सुबह सुबह ही मौसम सही था बस, और अभी लोग पहुँचने भी शुरू हो गए। देखो रश होना शुरू हो गया है। ओके, तो हम लोग पहुँचे हैं दूसरे वाले मंदिर में। ओके, तो लास्ट वाले मंदिर में आ चुके हैं। तो ये जिस मंदिर में अभी आए हैं ये लास्ट वाला मंदिर है। यहाँ से सीधा अभी वापस ही निकलेंगे। खाना पीना सुबह से कुछ नहीं हुआ है अभी। पहले माथा एक बार टेक लें, फिर देखते हैं खाने पीने के लिए।
यहाँ पे ना पहले तो वीडियो बनानी अलाउड नहीं है अंदर, तो थोड़ी बहुत जितनी भी कैप्चर कर पाया हूँ उतना करा है मैंने। अभी बस निकलेंगे कुछ खा पी के बाहर, यहाँ से निकल जाएं, फिर कोई जगह देखते खाने पीने के लिए। यार ये स्टेयर्स है ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी कर दी इन्होंने। सफाई तो कर रहे हैं पर एक दो तो नहीं तो सामने ही स्लिप हो गए। एक तो भाई अपने साथ जो आ रखा वही स्लिप हो गया। भाई गर्मी ने बुरी हालत कर दी है। सुबह सुबह तो कुछ इतना पता नहीं चला, ऐसा फील हो रहा था कि ले भाई अभी तो कर गए हम लोग, पहुंच गए। हम पहुंच तो गए थे भाई, वापस जाना उससे भी मुश्किल है। अभी राइड करने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं है सिवाय गर्मी के। राइडिंग सूट में बहुत ज़्यादा लग रही है। अगर मैंने अब साथ में ये बंदा है मेरे, ठीक है, ये भाई ने अभी जैकेट नहीं पहन रखी, राइडिंग सूट नहीं है, ठीक है, वो लोअर और वो सब में है, तो उनको इतनी दिक्कत फील नहीं हो रही होगी क्योंकि गर्मी इतनी, मेरे अंदर तो पूरी हीट ट्रैप हो रखी है भाई, बुरी हालत हो जाती है यार। जूस पीने के लिए रुक गए भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, हद से ज़्यादा गर्मी है। ये हम उसी जगह पहुंच गए जहाँ से हमने सुबह अडेप्टर लिया था भाई ने, जहाँ पे रुके थे ना हम लोग, वहीं पे पहुंच गए हम। ये देखो सामने सरिया लेके जा रहा है, पीछे कोई इंडिकेशन नहीं है कि तू बांध दे यार कुछ। वहीं पे आके कैमरा ऑन करा मैंने, इधर ही सुबह रुके थे। जो हालत है ना अभी, बहुत बुरी हालत है। लास्ट ब्रेक है हमारी, एंड देन अभी सीधा पहुंचेंगे, सिटी एंटर करेंगे, थोड़ी रेस्ट वेस्ट करके व्लॉग एडिट करूंगा और फिर ड्रॉप करूंगा। मैं ड्रोन शॉट ले रहा है। टाइम कितना हो गया? 7 बज गया। ओके, तो राइट नाउ द टाइम है 7 एंड अभी सीधा निकलेंगे। खाना वाना हो गया और रुकना नहीं है बीच में, अभी सीधा पहुंचेंगे बस। ओके, गेयर अप हो चुका हूँ तो निकलता है भाई, लेट हो चुका है काफ़ी। अभी ना सनसेट से पहले पहले वो सिटी एंटर कर जाए यार। लो जी, होशियारपुर इज़ 19 किलोमीटर फ्रॉम हेयर और सही टाइम पे आ गए हम लोग, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। वेलकम टू पंजाब। इनू लंघन नहीं देना, आ जाओ, ऐसे ही रखना। देख देख रोका नहीं, तू कदों का हॉर्न मार लगा है? इधर शक्ल दिखा पहले, इधर का नहीं, कदों का हॉर्न मार लगा है? तू तेनू कहा रेस लाउन नू, तेनू कहा तू प्रेशर साडे ते पाई जांदा आ भजाउण नू। ना ना नंबर आई गया कैमरे ते भी, मैं कर नहीं गुस्सा नहीं, मैं करूँ करे चल जा करे पहुँच रहा। ब्लॉग को करते हैं यही। ओके, तो हम लोग कर चुके हैं होशियारपुर एंटर। होशियारपुर तो पहले से ही एंटर कर गया, मतलब सिटी एरिया।
तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टिल देन यू गाइज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।